ध्यान दें। मैम बाबा जी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आज 14 अप्रैल है। आज डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती है, जो हमारे भारत के संविधान के निर्माता हैं और आज उनका जन्मदिन है। हमें उनके जन्मदिन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक ऐसी विभूति ने आज भारत की धरती पर जन्म लिया था, जिसने वर्षों से शोषित समाज को शोषण से मुक्ति दिलाई थी। आज बाबा साहेब ने शायद जन्म न लिया होता और वो यातनाएं जो समाज का उच्च वर्ग नीचे वर्ग को देता था, वो जंग उन्होंने न लड़ी होती तो आज भी भारतीय समाज उसी त्रासदी को झेल रहा होता। बाबा साहेब ने संविधान को लिखा, एक दलित परिवार में उन्होंने जन्म लिया, जिसे समाज नीची निगाहों से देखता था कि ये छोटी जात के हैं। बाबा साहेब ने उस समाज में जन्म लेकर, आप कल्पना करिए, उस इतिहास को पढ़ के देखिए, उन घटनाओं को पढ़ के देखिए जिसमें कैसे कैसे समाज उन पर जुल्म ढाता रहा, लेकिन बाबा साहेब ने कभी उफ नहीं किया और वो उन्होंने इतने जुल्मों को सहकर ये सीख ली कि मुझे इस समाज को इस शोषण से मुक्त करना है। इसकी उन्होंने जीवन भर लड़ाई लड़ी और शिक्षा प्राप्त करके, उस समय छोटी जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहेब ने संघर्ष करके शिक्षा प्राप्त की, उच्च शिक्षा प्राप्त करी और उसके बाद भारत का संविधान लिखा और वही संविधान आज भी भारत में लागू है। और ये सरकारें आती गई, बदलती गई, लेकिन एक भारतीय संविधान है जो भारत की पहचान है। उसी संविधान ने हमें जीने का एक सही अधिकार दिया। हमें हमारी जो ज़रूरत के जितने भी अधिकार थे, मूल अधिकार थे, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, ये सारे अधिकार हमें बाबा साहब की ही देन है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बाबा साहेब को ये ना समझा जाए कि वो दलित परिवार में जन्म लिया था उन्होंने, तो वो दलित परिवार, दलित लोगों की संपत्ति है। नहीं, बाबा साहेब पूरे हिंदुस्तान की संपदा हैं और हमें नाज है ऐसे क्रांतिकारियों पर। ऐसे क्रांतिकारियों को हमें पूजना चाहिए। बाबा साहेब का सपना था भारत के लिए कि हम भारत को शिक्षित भारत बनाएंगे, एक एक बच्चा शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षा ही वो अधिकार है जिससे हम अपने शोषण की लड़ाई लड़ सकते हैं।